जैसा कि आखिरी एपिसोड में हमने देखा था कि जिस जगह पर 9 सेक्ट स्प्रिंग गैदरिंग कंपटीशन हो रहा है वहां के गार्ड्स हमारे चियोन पर हंसने लगते हैं। मगर आज के एपिसोड में हम उस इंसिडेंट से 4 दिन पहले का सीन देखेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें लिन टियान के बार को दिखाया जाता है, जहां पर मुगुई और गोल्डन टाइगर क्लैन के सभी लोग लिन टियान के बार में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी मुगुई के सामने जिन सोही आ जाती है और वो गुस्से से मुगुई से कहती है, मिस्टर मुगुई, आखिर तुम यहाँ पर फिर से क्यों आए हो? पिछली बार भी तुमने खाने के पैसे नहीं दिए थे। तभी मुगुई लिन टियान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जिन सोही, मैंने इस बार उस लड़के को ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं, चाहे तो तुम उससे पूछ लो। जिन सोही फिर लिन टियान से पूछती है, क्या तुम इस मुगुई को जानते हो? लिन टियान कहता है, नहीं, मैं इस लड़के को नहीं जानता। हाँ, मगर इस लड़के ने मुझे कहा था कि ये तुम्हारा ब्रदर है। जिन सोही इस बात को सुनकर लिन टियान से कहती है, ये मेरा कोई भी ब्रदर वदर नहीं है, मगर हाँ, जब तक कि इसने पैसे भर रखे हैं तब तक मुझे भी इस लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस दुनिया का एक कड़वा सच है। पैसे हों तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए तुम सभी लोग भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। चलो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं गोल्डन टाइगर क्लैन के सभी वॉरियर्स और उनका लीडर खाना खत्म करके उस बार से जाने लगते हैं। वहीं मिस जिन सोही भी क्लैन लीडर को बाहर तक छोड़ने आती है। वहां से जाते हुए क्लैन लीडर मुस्कुराते हुए जिन सोही से कहता है, मुझे नहीं पता था कि इस बार में इतनी कमाल की नूडल्स मिलती हैं, और साथ ही साथ इस बार की इनकीपर भी इतनी खूबसूरत है। वहीं इन सब बातों को बार के अंदर से लिन टियान भी सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गोल्डन टाइगर क्लैन के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं क्लैन लीडर अब काफी सीरियस होकर अपने एक वांग नाम के वॉरियर से कहता है, उस लड़के की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जल्द से जल्द किसी को भेजो, मुझे उस लड़के के बारे में सब कुछ जानना है। आगे से वांग भी क्लैन लीडर से ठीक है कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिन सोही को देखते हैं, जिसे कि काफी भूख लग गई होती है। आगे से लिन टियान उसे नूडल्स बनाकर खाने को दे देता है। फिर जैसे ही जिन सोही लिन टियान की बनी नूडल्स को खाती है, हम देखते हैं उसकी आंखों से तो आंसू आने लगते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होकर लिन टियान से कहती है, अब मैं समझी कि आखिर इतने सारे लोग इस बार में क्यों आए थे। सच में तुम्हारा बनाया खाना तो कुछ ज्यादा ही डिलिशियस है। फिर खाना खत्म करने के बाद जिन सोही बड़ी ही एक्साइटेड होकर लिन टियान से कहती है, मिस्टर लिन टियान, प्लीज आज से किचन आप संभालिए और मैं आगे से खाने को सर्व कर दिया करूंगी। इस बात को सुनकर लिन टियान कहता है, मगर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। आगे से मिस जिन सोही कहती है, झूठ मत बोलिए मिस्टर लिन टियान, क्योंकि आपकी बनाई नूडल्स का टेस्ट सच में काफी ज्यादा हेवनली था, और हाँ, बाकी की बची रेसिपीज आपको मैं सिखा दिया करूंगी। इस बात को सुनकर लिन टियान मुस्कुराने लगता है और मन ही मन सोचता है, जब मेरी कल्टीवेशन खत्म हुई थी तब मैं सोच रहा था कि आखिर अब मैं क्या करूंगा, मगर अब लगता है कि मुझे भी एक काम मिल चुका है जो कि मैं इस वर्ल्ड में कर सकता हूं। अब मैं इस दुनिया में एक आम इंसान की तरह रहना चाहता हूं, ना कि किसी मार्शल आर्टिस्ट की तरह। फिर सीन चेंज होता है, हम किंग हाई काउंटी का सीन देखते हैं। और मैं कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस किंग हाई काउंटी में काफी सारे डार्क पाथ पर चलने वाले सेक्ट्स हैं, और उन सभी सेक्ट्स में से 4 ड्रैगन सेक्ट के पास सबसे बड़ी आर्मी है। 4 ड्रैगन सेक्ट के पास हजारों वॉरियर्स हैं, यानी कि 4 ड्रैगन सेक्ट गोल्डन टाइगर क्लैन के मुकाबले 10 गुना बड़ा है। और 4 ड्रैगन सेक्ट में हजारों वॉरियर्स के अलावा 4 बड़े ड्रैगन वॉरियर्स भी हैं, जिनमें से एक ब्लैक ड्रैगन है, दूसरा व्हाइट ड्रैगन, तीसरा येलो ड्रैगन और आखिर में रेड ड्रैगन। और इन चारों ड्रैगन की आर्मी को ही 4 ड्रैगन आर्मी कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गोल्डन टाइगर क्लैन का लीडर येलो ड्रैगन क्लैन के लीडर के पास मदद मांगने आया होता है। आगे से येलो ड्रैगन क्लैन का लीडर उससे कहता है, क्या तुम्हें अब उस मैजिस्ट्रेट के बेवकूफ बेटे को पकड़ने में भी मुश्किलें आ रही हैं? आगे से टाइगर क्लैन का लीडर कहता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, मगर कुनलुन माउंटेन में एक काफी स्ट्रेंज सा मास्टर आ गया है। आगे से येलो ड्रैगन सीरियस होकर कहता है, क्या एक मास्टर? टाइगर सेक्ट का लीडर कहता है, हाँ, एक मास्टर, और उसके कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वो मास्टर जरूर ही कुनलुन से है। उस लीडर की इस बात को सुनकर येलो ड्रैगन टाइगर क्लैन के लीडर से चुप रहने को कहता है। फिर वो गुस्से से कहता है, क्या तुम गोल्डन टाइगर क्लैन वाले लोग इतने कमजोर हो चुके हो कि तुम अब कुनलुन के लोगों से भी डर रहे हो? वैसे भी कुनलुन अब काफी कमजोर हो चुका है। जब से कुनलुन को उस फियर्स वॉर का सामना करना पड़ा है, तब से उस सेक्ट के ऊपर पैसों की काफी ज्यादा तंगी आ गई है, जिससे कि अब वो सेक्ट काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। जब येलो ड्रैगन ये सब बोल ही रहा होता है, तभी टाइगर क्लैन का लीडर कहता है, हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उस कुनलुन सेक्ट के 2 टाओइस्ट हमसे थोड़े पैसे और थोड़े रिसोर्सेज उधार मांग कर गए थे, मगर फिर भी उस बार में काम करने वाला मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी वो येलो ड्रैगन कहता है, किसी एक मास्टर के पावरफुल होने से कुछ नहीं होता। वैसे भी अब वो सेक्ट पूरी तरह से कमजोर हो चुका है,
क्योंकि उसके सभी साथियों ने भी अब उसकी मदद करने से मना कर दिया है। इस बात को सुनकर टाइगर क्लैन का लीडर कहता है, सर मैं कुछ समझा नहीं, आप आखिर क्या कहना चाहते हैं? आगे से येलो ड्रैगन कहता है, उस कुनलुन सेक्ट को तो अब 9 राइटियस सेक्ट से भी बाहर निकाल दिया गया है। इस बात को सुनकर टाइगर क्लैन का लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है, तो आखिर अब उस कुनलुन क्लैन की जगह उन 9 बड़े सेक्ट्स में किसने ली है? आगे से येलो ड्रैगन कुछ भी नहीं कहता, बस जोर जोर से हंसने लगता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों गार्ड्स आखिर चियोन पर क्यों हंस रहे थे, क्योंकि अब कुनलुन सेक्ट उन 9 राइटियस सेक्ट्स में नहीं आता, जिससे कि अब कुनलुन सेक्ट की इज्जत काफी ज्यादा नीचे गिर चुकी है। फिर सीन चेंज होता है, हमें चियोन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वुडोंग सेक्ट के बाहर खड़ा होता है। तभी चियोन वहां साइड पर बैठे सभी डिसाइपल्स को रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है, ब्रदर्स क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना? मैं चियोन हूँ, कुनलुन एकेडमी से। मगर आगे से युन नाम का एक लड़का उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है, और सिर्फ युन ही नहीं बल्कि उसके साथ बैठे बाकी डिसाइपल्स भी चियोन का मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ देर हंसने के बाद युन चियोन से कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी शक्ल दिखाते हुए शर्म नहीं आ रही? जबकि तुम लोग अपना सब कुछ खो चुके हो, फिर भी तुम बड़ी बेशर्मी से यहाँ पर आ गए। वैसे अगर तुम यहाँ पर ना आते तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होता। युन की इस बात को सुनकर उसके साइड में बैठे डिसाइपल्स और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। तभी बेचारा चियोन बड़ी ही मासूमियत से कहता है, लगता है मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुझे लगा कि ये कॉम्पिटिशन आज से शुरू है, इसलिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ, मगर अब लग रहा है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई। तभी वहां बैठा एक पर्सन खड़ा होकर चियोन से कहता है, मेरा नाम लियोन है, मैं होशन सेक्ट से हूँ और हम सभी डिसाइपल्स यहाँ पर आखिरी 4 दिनों से इकट्ठा हैं, और ये कितनी बेतुकी बात है कि तुम कुनलुन वाले यहाँ पर आज आए हो। तभी वहां बैठा यूं कहता है, ब्रदर लियोन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी ये कुनलुन सेक्ट का यहाँ पर आखिरी कॉम्पिटिशन होने वाला है, अगले साल से तो इन्हें इस कॉम्पिटिशन में इन्वाइट भी नहीं किया जाएगा। इस बात को सुनकर चियोन बड़े ही गुस्से से कहता है, यूं आखिर तुम हो कौन जो कि ये डिसाइड कर रहे हो कि अगले साल से हमारा सेक्ट कॉम्पिटिशन में आएगा या फिर नहीं? तभी आगे से लियोन कहता है, वैसे यूं कुछ गलत नहीं कह रहा। आगे से यूं एक कनिंग स्माइल करते हुए कहता है, मेरा नाम यूं है और मैं त्यानशन सेक्ट से हूं, और अगले साल से हमारा सेक्ट तुम्हारे कुनलुन सेक्ट की जगह लेने वाला है। सच में ये कितनी अच्छी बात है ना चियोन? इस बात को सुनकर चियोन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर यूं से कहता है, आखिर तुम हो कौन जो हमारे कुनलुन सेक्ट को टॉप 9 सेक्ट से एक्सक्लूड कर रहे हो और खुद को हमसे रिप्लेस कर रहे हो? लेकिन तभी लियोन चियोन से कहता है, ब्रदर चियोन ये लोग तुम्हें ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस डिसीजन को बाकी के 8 सेक्ट्स ने मिलकर लिया है। इस बात को सुनकर चियोन आगे से कुछ भी नहीं बोल पाता, मगर लियोन आगे कहता है, वैसे भी तुम्हारा सेक्ट इस कॉम्पिटिशन में हमेशा ही काफी बुरी तरह से हारता है, इसीलिए सभी सेक्ट्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि वो तुम्हारे सेक्ट को 9 बड़े सेक्ट से बाहर कर रहे हैं। और हाल ही में सुनने में आया था कि तुम्हारे सेक्ट वालों ने डार्क पाथ पर चलने वाले टाइगर क्लैन से भी कुछ पैसे और रिसोर्सेज उधार लिए थे। इस बात से बाकी के 8 सेक्ट्स काफी ज्यादा नाराज हैं। अब ये बताओ कि इन हरकतों के बाद तुम खुद को एक राइटियस सेक्ट कैसे कह सकते हो, जबकि तुम हमारी पीठ पीछे डार्क पाथ वालों से मदद मांग रहे हो? इस बात को सुनकर तो चियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अगले ही पल वो गुस्से से उन सभी लोगों पर फट पड़ता है, यानी कि वो चिल्लाकर उन सभी से कहता है, तुम सभी लोग तो काफी ज्यादा घटिया हो। क्या तुम लोगों को याद है 25 साल पहले जब ग्रेट वॉर हुई थी, तब सिर्फ हमारा सेक्ट था जो कि आगे आकर डिमोनिक पाथ पर चलने वाले सभी प्रैक्टिशनर्स से लड़ा था, और हम सब जानते हैं कि उस वॉर के दौरान हमने अपने कई स्किल्ड कल्टिवेटर्स को खो दिया, और ये सब हमारे सेक्ट वालों ने इसलिए किया ताकि हम तुम्हारे सेक्ट्स की मदद कर सकें। और आज देखो तुम हमारे सेक्ट को 9 बड़े सेक्ट्स में से डिस्कार्ड कर रहे हो। अब बताओ ये सब करने के बाद तुम खुद को राइटियस सेक्ट कैसे कह सकते हो? तभी आगे से यूं चियोन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, चियोन तुम्हारा सेक्ट एक भौंकने वाला कुत्ता है जो कि काट नहीं सकता, तो चलो अब भौंकना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन तभी हमें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो यूं से कह रही होती है, सीनियर यून अब इस लड़के को जाने दीजिए। उस आवाज को सुनकर पहले तो यूं काफी गुस्से में कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे बीच में बोलने की? लेकिन तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि यूं के पास आकर कहती है, सीनियर यून इस लड़के को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बस अब रोने ही वाला हो। उस लड़की की इस बात को सुनकर यूं जोर जोर से हंसने लगता है, और सिर्फ यूं ही नहीं बल्कि वो लड़की भी चियोन पर हंसने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम चियोन को देखते हैं जो यूं के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, यूं अगर तुम में हिम्मत है तो इस बात को एक बार फिर बोल कर दिखाओ। आगे से यूं कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें इस बात को एक बार और बोलकर सुनाता हूं। तभी हम देखते हैं यूं को जिसने कि अपनी पीठ पीछे 2 डैगर्स को छुपा रखा होता है, और अगले सीन में जैसे ही चियोन यूं के पास आता है
उसी समय यूं चियोन पर अपने डैगर से एक स्नीक अटैक कर देता है। यूं के उस अटैक को देखकर वहां खड़े सभी डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर दूसरी तरफ चियोन बहुत ही सीरियस होकर यूं को खुद पर यूं स्नीक अटैक करता देख रहा होता है। यहां तक कि चियोन यूं की इस हरकत से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता और अगले ही पल चियोन यूं के अटैक करने से पहले ही यूं की छाती पर लिन टियान का सिखाया हुआ एक पाम अटैक कर देता है। चियोन के उस पाम अटैक से हिट होने के बाद यूं उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तो वहां खड़े बाकी के डिसाइपल्स भी चियोन को बड़े ही गुस्से से घूरने लगते हैं और अगले ही पल वो सभी डिसाइपल्स भी एक एक करके चियोन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। सबसे पहले हम एक सॉर्ड वाले डिसाइपल को देखते हैं जो कि चियोन के ऊपर अपनी सॉर्ड से अटैक कर देता है, मगर आगे से चियोन उसके अटैक को बड़ी ही तेजी से डॉज कर लेता है। तभी वहां पर एक दूसरा डिसाइपल भी आ जाता है जो कि अपनी ब्लेड्स की मदद से चियोन पर अटैक करने लगता है, मगर आगे से चियोन अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसके ब्लेड्स को अपने हाथों की मदद से दूसरी ओर डिफ्लेक्ट कर देता है। चियोन को यूं अपने हाथों से उन ब्लेड्स को रोकता देख वहां पर खड़े बाकी के डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी बड़ी हैरानी से एक दूसरे से कहने लगते हैं आखिर कोई इंसान उन नुकीले ब्लेड्स को अपने हाथों से कैसे रोक सकता है। लेकिन तभी हम वापस से उसी लड़की को देखते हैं जो कि कुछ देर पहले चियोन का मजाक उड़ा रही थी। अब वो भी चियोन के ऊपर अपने एक यूनिक वेपन की मदद से अटैक कर देती है, मगर चियोन लिन टियान के सिखाए फुटवर्क की मदद से उस लड़की के अटैक को भी डॉज कर लेता है और फिर अगले ही पल उस लड़की पर एक जोरदार अटैक करके उसे हवा में उछाल देता है। हालांकि वो लड़की किसी तरह खुद को गिरने से संभाल लेती है, लेकिन फिर भी चियोन के उस अटैक से वो काफी पीछे तक धकेली जाती है। इसी बीच हम एक और डिसाइपल को देखते हैं जो कि चियोन के ऊपर अपने कांटों भरे डंडे से अटैक करने लगता है और अटैक करते हुए वो डिसाइपल चियोन से बड़े ही गुस्से में कहता है, कमीने कहीं के, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई चीप ट्रिक्स को यूज करने की। मगर आगे से चियोन बड़ी ही तेजी से उस डिसाइपल के काफी करीब आ जाता है। ये देखकर तो वो डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बड़ी हैरानी से कहता है, आखिर तुम इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गए। मगर आगे से चियोन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और अगले ही पल चियोन उस डिसाइपल पर पाम ऑफ निर्वाणा नाम के अटैक को कर देता है। जैसे ही वो पाम ऑफ निर्वाणा उस डिसाइपल से हिट होता है, हम देखते हैं वो डिसाइपल उड़ता हुआ जाकर एक पत्थर से टकराता है, जिससे कि उस पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी वहां साइड में खड़े हमें दो डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि काफी हैरानी से कहते हैं, आखिर इस चियोन नाम के लड़के ने हमारे सीनियर ब्रदर युआन को इतनी आसानी से कैसे डिफीट कर दिया। ये लड़का आखिर यहाँ पर कौन सी ट्रिक्स का यूज कर रहा है। तभी हम वापस से उसी स्वॉर्ड वाले डिसाइपल को देखते हैं जिसने कि चियोन पर सबसे पहले अटैक किया था। अब वो डिसाइपल वापस से चियोन पर अटैक करने लगता है और साथ ही साथ वो डिसाइपल चियोन को गालियां भी दे रहा होता है, मगर चियोन नीचे झुककर बड़ी ही आसानी से उस डिसाइपल के अटैक को भी डॉज कर लेता है और सिर्फ डॉज ही नहीं करता बल्कि चियोन उस डिसाइपल के पेट पर एक जोरदार लात भी मारता है, जिससे कि वो डिसाइपल काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी वापस से वो लड़की चियोन पर पीछे से अटैक कर देती है, मगर चियोन भी उसे पीछे से आता हुआ नोटिस कर लेता है और वो बड़ी ही तेजी से साइड में हटकर उस लड़की के अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे कि वो लड़की सीधा जमीन पर जाकर गिरती है और पीछे से चियोन अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करके उस लड़की पर लिन टियान की सिखाई चौथी मूव का यूज करने लगता है। वहीं चियोन को इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता देख वो नीचे गिरी लड़की भी काफी ज्यादा घबराने लगती है, लेकिन तभी चियोन अपनी चौथी मूव का यूज करता है, जिससे कि वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। चियोन की इतनी पावर्स को साइड में खड़े डिसाइपल्स भी देख रहे होते हैं और वो सभी डिसाइपल चियोन के उस अटैक को देखकर एक दूसरे से कहते हैं, आखिर ये किस तरह का अटैक है। फिर जैसे ही धमाके का धुआं हटता है, हमें पता चलता है कि चियोन ने वो अटैक उस लड़की पर नहीं बल्कि उस अटैक को लड़की के साइड में किया होता है और जहां पे चियोन ने अपने उस अटैक को किया होता है, हम देखते हैं वहां पर एक ड्रैगन की एक इमेज क्रिएट हो गई होती है और उस ड्रैगन इमेज को देखकर तो वहां खड़े सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो सभी एक दूसरे से कहने लगते हैं, क्या कुनलुन अभी भी इतना ज्यादा पावरफुल है। आखिर इनकी ये पाम टेक्निक कितनी ज्यादा इनविंसिबल है और साथ ही साथ वो कुनलुन का ड्रैगन वो कितना ज्यादा फियर्स था। वहीं फिर हम चियोन को देखते हैं जो कि वहां खड़े उन सभी डिसाइपल से कहता है, ये तुम सब के लिए मेरी तरफ से फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग थी। फिर सीन चेंज होता है, हमें कुनलुन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां पे कि हम देखते हैं गोल्डन टाइगर क्लैन के कुछ वॉरियर्स मुगुई को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम किम योंग और उसके दोनों साथियों को भी देखते हैं जो कि लिन टियान के बार के बाहर खड़े होकर मुगुई का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं फिर हमें मुगुई को दिखाया जाता है जो कि लिन टियान के बार के अंदर ही आ रहा होता है, लेकिन तभी वो किम योंग की आवाज सुन लेता है और अगले ही पल वो बड़ी तेजी से एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है। मुगुई घबराते हुए सोचता है, आखिर मेरी किस्मत कितनी खराब है, देखो ये कमीने लोग फिर से यहाँ पर मुझे ढूंढने आ गए।
तभी हम एक ब्लैक बेल्ट वॉरियर को देखते हैं जो कि किम योंग को बुलाता है। आगे से किम योंग भी उसके पास आकर कहता है, हाँ सीनियर ब्रदर। आगे से वो ब्लैक बेल्ट वॉरियर कहता है, मैं और डियागो उस मुगुई को ढूंढने के लिए यहाँ से विलेज की तरफ जाते हैं। तब तक तुम और तुम्हारे साथी उसे बार के आसपास ढूंढो, और अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो तुम हमें रिपोर्ट कर देना। आगे से किम योंग भी उस वॉरियर से ठीक है कहता है। तो चलो अब इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। अब हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या गोल्डन टाइगर क्लैन वाले वॉरियर्स आगे चलकर मुगुई को पकड़ पाते हैं या फिर नहीं। और हाँ, इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड कल शाम 5:30 पर आएगा, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है तो कमेंट में 2 लिखो, और वीडियो का लाइक एम है 500 लाइक्स का। पिछली बार की तरह इसे भी पूरा करवा देना। तब तक के लिए सायोनारा।